हेलो स्टूडेंट्स, एसएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th की जो बिहार बोर्ड इंग्लिश बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पनोरमा पार्ट 2 की प्रोज। आज लेसन 8 पढ़ेंगे, जिस पार्ट का नाम है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन में। यह कहानी जो है लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई है। लियो टॉलस्टॉय ने इसमें बताया है कि वैक्स से ज्यादा बुद्धिमान छोटी लड़कियां हैं। तो चलिए हम देखते हैं लियो टॉलस्टॉय की लिखी गई लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन जो प्रोज है, उसका आज हम लोग हिंदी ट्रांसलेट करते हैं कि किस प्रकार से लियो टॉलस्टॉय का कहना है कि वैक्स से ज्यादा छोटी लड़कियां बुद्धिमान है। इट वाज एन अर्ली स्टार्स, प्रातः काल का समय था। स्लेडिंग वाज ओनली जस्ट ओवर्स, बर्फ पर गाड़ी चलाने का काम अभी अभी समाप्त हुआ था। नाउ स्टिल ले इन द यार्ड्स, मैदान में बर्फ फैला हुआ था। एंड वाटर रन इन स्ट्रीम डाउन द विलेज स्ट्रीट्स, गांव की गलियों में वर्षा का जो पानी था धारा के रूप में बह रहा था। टू लिटिल गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट हाउसेस, दो छोटी बच्चियां थी, दोनों अलग अलग घर से। हैपेन टू मीट इन अ लेन, उस गली में मिलती है। बिटवीन टू होमस्टेड, जो दो घरों के बीच में जो गलियां थी जहां से वर्षा के पानी धारा के रूप में बह रहा था, उस गलियों में पानी के साथ वह दोनों छोटी बच्ची जो अलग अलग घर की थी वहां पे दोनों मिलती है। वेयर द डर्टी वाटर आफ्टर रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड हैड फॉर्म्ड अ लार्ज पडल, एक लंबी गली के माध्यम से वह गंदा पानी था, धारा के रूप में वह खेत खलिहानों तक बहते हुए जा रहा था। वन गर्ल वाज वेरी स्मॉल, उसमें से जो एक लड़की थी वह छोटी थी। द अदर अ लिटल बिगर, और जो दूसरी लड़की थी वह उससे कुछ बड़ी थी। दियर मदर्स हैड ड्रेसेड देम बोथ इन न्यू फ्रॉक, दोनों की माँ जो थी दोनों को नए नए कपड़ा पहनाई हुई थी। द लिटल वन और अ ब्लू फ्रॉक्स, जो छोटी लड़की थी वह नीले कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। द अदर अ येलो प्रिंट, और जो दूसरी लड़की थी वह पीले रंग की छीट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। एंड बोथ हैड रेड हैंड करचीफ ऑन दियर हेड्स, और दोनों के सर पर लाल कलर की रुमाल उनके सर पर उनकी मां ने रखी थी। दे हैड जस्ट कम फ्रो चर्च व्हेन दे मीट, वे लोग चर्च में गई थी और चर्च में वहां उन सब का मिलन हुआ था। एंड फर्स्ट दे शोड ईच अदर दियर फाइनरी, उनके जो कपड़े थे, जो पहनावे थे जो छोटी बच्चियों का, वे बहुत भड़कदार कपड़े थे। एंड देन दे बिगेन टू प्ले, और वे दोनों आपस में खेल रहे थे। सून द फैंसी टुक देम टू स्प्लैश अबाउट इन द वाटर, दोनों के कपड़े भड़कदार थे और पानी जो बह रहा था, जो नलियों में पानी बह रहा था, उस पानी में अपने हाथ को लगा करके वह छपछपा रही थी, स्प्लैश कर रही थी। एंड द स्मॉलर वन वाज गोइंग टू स्टेप इनटू द पडल, और जैसे जैसे धारा पानी की खलिहानों तक बहते जा रहा था, उस पानी के साथ साथ वह छोटी बच्चियां खेलती हुई पानी की तरह, पानी के साथ साथ बढ़ती आगे निकल रही थी। शूज एंड ऑल, दोनों जो बच्चियां थी वह जूते पहने हुई थी। व्हेन द इल्डर चेक्ड हर, दोनों के जो मोजे थे वह चेक में थे। डोंट गो इन सो मलासा सेड सी, दूसरे ने कही कि मलासा ने कही कि वहां मत जाओ, योर मदर विल स्कोल्ड यू, मलासा जो लड़की थी वह दूसरे लड़की को कही कि वहां मत जाओ, योर मदर्स विल स्कोल्ड यू, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी। आई विल टेक ऑफ माई शूज एंड स्टॉकिंग एंड यू टेक ऑफ योर्स, मैं भी जूता पहना हूं और मोजे, तुम भी जूते और मोजे पहनी हो। एंड यू टेक ऑफ योर्स, जूते और मोजे हम लोग उतार देते हैं। दे डिड सो, वे लोग ऐसा किए। एंड देन, और तब पिकिंग अप दियर स्कर्ट्स बिगेन वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर दाउ द पडल, और वह खलियान की तरफ बहते हुए जो पानी जा रहा था उसके साथ वह खेलते हुए वह आगे की तरफ बढ़ रही थी। द वाटर केम अप टू मलासास एंकल्स एंड शी सेड्स, मलासा ने उस पानी की तरफ बढ़ते हुए गई और कही, इट इज डीप अकल्ले आई एम अफ्रेड, मलासा ने पानी के साथ जब कुछ दूर तक गई, पानी में उतर करके कुछ दूरों तक गई, तो वह
औकेल्या से कहती है, दूसरे लड़की का नाम औकेल्या था, औकेल्या से कहती है इट इज डीप, गहरा है औकेल्या, आई एम फ्रेड, मलासा कहते कि मैं डरा हूं, कम ऑन आओ, रिप्लाइड द अदर, दूसरे ने उत्तर दिया डोंट बी फ्राइटेंड, डरो मत, इट वांट गेट एनी डीपर, अब इसके आगे गहरा नहीं है। When they got near one another, औकेल्या said, औकेल्या ने कही, When they got near one another, दोनों एक दूसरे के नजदीक पहुंची, माइंड मलासा डोंट स्प्लैश, औकेल्या जब मलासा के पास पहुंचती है वह पानी को छपछपाना शुरू कर देती है, तब मलासा कहती है कि डोंट स्प्लैश, स्प्लैश मत करो, पानी को मत छपछपाओ, वॉक केयरफुली, ध्यान पूर्वक से चलो, सी हैड हार्डली सेड दिस, कठिनाई पूर्वक वह कही, वेन मलासा प्लम डाउन ही हर फुट सो दैट द वाटर स्प्लैश्ड राइट ऑन औकेल्यास फ्रॉक्स, वह जो है आगे की तरफ बढ़ी, फुट सो इन द वाटर स्प्लैश राइट ऑन द औकेल्यास फ्रॉक्स, छपछपाते हुए वह जो है पानी जब छपछपा रही थी, औकेल्या की फ्रॉक पर बहुत काफी छींटे पड़ जाते हैं, द फ्रॉक वाज स्प्लैश्ड, जो छींटे मलासा मार रही थी पानी में, उस छींटे की जो पानी थी वह औकेल्या की फ्रॉक पर पड़ जाती है, गंदा पानी था उसके फ्रॉक पर पड़ जाते हैं, फ्रॉक पर दाग लग जाते हैं, एंड सो वेयर औकेल्यास आइड एंड नोज, और उसके साथ साथ औकेल्या के आंखों और नाकों तक पानी पहुंच जाता है, छींटे पहुंच जाते हैं, व्हेन शी सा द स्टेन्स ऑन हर फ्रॉक्स, उसके फ्रॉक्स भी गंदे हो जाते हैं, शी वाज एंग्री एंड रन आफ्टर मलासा टू स्ट्रिक हर, इसको देखते हुए औकेल्या जो थी मलासा की तरफ दौड़ी उसे मारने के लिए, मलासा वाज फ्राइटेंड, मलासा डर गई, एंड सीइंग दैट शी हैड गो हरसेल्फ इनटू ट्रबल, वह परेशानी में पड़ गई, दिक्कत में पड़ गई, शी स्कम्ड आउट ऑफ द पडल, वह खलियान की तरफ पानी जो था उधर भागी, एंड आई प्रिपेयर टू रन होम, और वह तैयार होगी घर जाने के लिए, जस्ट देन औकेल्यास मदर्स, तभी औकेल्या की माँ उसे देख रही थी, टू बी पासिंग, वहां से गुजर रही थी, एंड सीइंग दैट हर डॉटर्स स्कर्ट वाज स्प्लैश्ड, जब उस औकेल्या की माँ उस पानी की जगह से गुजर रही थी तब औकेल्या को देखी, औकेल्या के शर्ट पे कपड़े पर काफी छींटे पड़े हुए थे, एंड हर स्लीव्स डर्टी, शी सेड, उसकी माँ कही कि सारे कपड़े गंदे हो गए, यू नॉटी, नटखट बच्ची, डर्टी गर्ल, गंदी बच्ची, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, ये सब क्या कर रही हो, यानी कि औकेल्या की माँ जो है जहां औकेल्या और मलासा खेल रही थी वहां से गुजर रही थी, जब औकेल्या को देखी तो औकेल्या के कपड़े पर काफी छींटे गंदे पानी के पड़ चुके थे, और वह देखी और कही कि यू नॉटी, नटखट, डर्टी गर्ल, गंदी बच्ची, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, ये तुम क्या कर रही हो, मलासा डिड इन द पर्पज, तब वह जवाब देती है औकेल्या कि ये सब मैंने नहीं किया है बल्कि मलासा ने किया है, रिप्लाई द गर्ल, वह छोटी बच्ची औकेल्या जवाब देती है, एट दिस औकेल्यास मदर सीज मलासा, तब तक औकेल्या की माँ जो थी मलासा को पकड़ लेती है, एंड स्टक हर ऑन द बैक ऑफ द नेक, उसके गर्दन के पीछे एक थप्पड़ मारती है मलासा को, मलासा बिगन टू हाउल सो दैट शी कुड बी हर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट, छोटी बच्ची जो मलासा थी उसके जब पीछे गर्दन पे एक थप्पड़ जब मारी औकेल्या की माँ, वह छोटी बच्ची तेज से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दी, हर मदर कम आउट, अपने बच्ची की आवाज सुन करके तब तक मलासा के भी माँ उस गली में निकल आती है, व्हेन आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर, तब वह मलासा की माँ जो है औकेल्या की माँ से कहते कि हमारी बच्ची को क्यों मार रही हो, सेड सी, उसने कही, मलासा की माँ ने कही औकेल्या की माँ से, एंड बिगन स्कॉल्डिंग हर नाइक बोवर, वह आपस में दोनों जो पड़ोसी थे झगड़े के मूड में हो करके, झगड़े के रूप में हो करके अपने आप में स्कॉल्डिंग करना शुरू कर दी, ऑन वर्ल्ड लेड टू अनदर एंड दे हैड एन एंग्री क्वारल, और यह देखते देखते झगड़ा बड़ा होता गया, क्रोधित झगड़ा शुरू हो गया, द मेन कम आउट एंड अ क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट, देखते देखते गलियों में काफी ज्यादा भीड़ मच गई, एवरीवन शाउटिंग एंड इन द वन लिसनिंग, दोनों जो लड़ रही थी काफी तेज लड़ रही थी, दोनों की आवाजें दूर दूर तक जा रही थी, दे ऑल वेंट ऑन अ क्वारलिंग, आपस में वे लोग झगड़े कर रहे थे, टिल वन गेव अनदर अ पस एंड द अफेयर हैड वेरी नियरली कम टू ब्लोच, यह झगड़ा बहुत काफी तेज दोनों में होना शुरू हो गया, when औकेल्या's old grandmother stepping on among them tried to
काम देम। इस झगड़े को सुन करके अकल्या की जो दादी माँ थी, उस झगड़े को शांत कराने के लिए वह भी गली में चली आती है। व्हाट आर दे थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स? वह उसकी दादी माँ कहती है कि दोस्त यही ठीक है, यही विचार है, छोटी बच्चियों को लेकर के झगड़ा करना, इट इज राइट टू बिहेव सो। क्या यही आपका बिहेव है, व्यवहार है ऑन अ डे लाइक दिस? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। टू इट इज द टाइम फॉर रिजॉइसिंग, तुम्हें इसर्या नहीं करना चाहिए, इस समय ज्वाइन करना चाहिए, एंड नॉट फॉर सच फोली एज दिस, इस तरीके का बेवकूफ और मूर्ख नहीं होना चाहिए। दे वुड नॉट लिस्ट टू बी द ओल्ड वोमेन एंड नियरली नॉक्ड हर ऑफ हर फीट। लड़ रहे थे और उस बूढ़ी मां को ढकेल देते हैं, एंड शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइट द क्राउड। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ मच जाती है। इफ इट हैड नॉट बीन फॉर अकल्यास एंड मलासा देमलेस, दोनों अकल्या की मां और मलासा की मां लड़ रहे थे, और उसके साथ साथ उसके पिता भी दोनों के चले आते हैं, और दोनों में बहुत काफी विवाद बढ़ जाता है। इफ इट हैड नॉट बीन फॉर अकल्यास एंड मलासा देमलेस, और जो अकल्या और मलासा की जो पिछले झंझट थे, और वह दोनों आपस में खेलना शुरू कर देते। विल द ओर्म एब्यूजिंग ईच अदर, दोनों औरतें एक दूसरे की, अकल्या की मां और मलासा की मां एक दूसरे की एब्यूजिंग करने लगी, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। अकल्या had whipped the mud her frock and gone back to the puddle। खलिहानों में पानी बह रहा था, उस पानी में अकल्या की फ्रॉक पर छींटा पड़ गया था। The took the stone and the began scarping away the earth in front of the puddle to make a channel through which the water could run out into the streets। उस गली में जो पानी बह रहा था वहां बच्चियां चली जाती है। Presently मलासा ज्वाइंड हर, सबसे पहले अकल्या जाती है वहां खेलने के लिए उस गली में। इधर झगड़ा शुरू है दोनों परिवारों के बीच में, उधर अकल्या जाती है और खेल रही थी पानी के साथ। तब तक प्रेजेंटली मलासा ज्वाइंड हर, तब तक मलासा भी वहां ज्वाइन हो जाती है, उसके साथ खेलना प्रारंभ कर देती है। एंड विथ अ चिप ऑफ वुड हेल्प्ड हर डिग द चैनल, पानी को आगे बढ़ाने के लिए वह गड्ढा खोदती गई और उसके साथ खेलती गई कि पानी आगे बढ़ता जाए, और दोनों लड़कियां आपस में खेलना शुरू कर दी। जस्ट एज द मेन वेयर बिगिनिंग टू फाइट, दोनों के पिता जो थे, जो आदमी थे, वह दोनों आपस में लड़ना शुरू कर दिए। द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स चैनल रन स्ट्रीमिंग इनटू द स्ट्रीट टुवर्ड्स इन द वेरी प्लेस वेयर द ओल्ड वुमन वाज ट्राइंग टू पेसिफाई द मेन। इन बच्चियों का नटखट देख करके, इन बच्चियों को देख करके, दोनों बच्चियों के जिसके साथ ये लोग लड़ रहे हैं, वे दोनों बच्चियां आपस में झगड़े को समाप्त करके, झगड़े को भुला करके दोनों बच्चियां आपस में खेलना प्रारंभ कर दी, पानी के साथ खेलना शुरू कर दी। और ये लोग लड़ रहे, इन सारी चीजों को देख रही थी उसकी दादी माँ पेसिफिंग द मेन, और उन्हें शांत कराने के लिए उन्हें इंगित करना शुरू की कि अपने बच्चियों को देखो, लोग लड़ रहे थे, इनकी बातों को नहीं सुन रहे थे। द गर्ल फॉलोड इट, कोई भी व्यक्ति इनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। द गर्ल्स फॉलोड, और बच्चियां अपने झगड़े को भुला करके वह खेलना प्रारंभ कर देते। ऑन रनिंग ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम, पानी बह रहा था और पानी के दोनों किनारे पर बच्चियां जा रही थी पानी के साथ खेलते हुए। कैच इट मलासा, कैच इट। अकल्या बोलती है कि पानी को पकड़ो, पानी को पकड़ो, ऐसा इस तरीके से मलासा को बोल रही थी। साउटेड अकल्या, अकल्या चिल्ला चिल्ला करके कह रही थी। विल मलासा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, बिना कुछ कहे बहुत तेजी से वह हंस रही थी, हंसी नहीं आ रही थी उसको। हाई delighting and watching the ship float along on the other stream, the little girls ran straight into the group of men, and the women sing them said to the men। जिस बच्चों के लिए दोनों औरतें और दोनों पुरुषों लड़ रहे थे, ये आपस में लड़ रहे थे, बच्चियां अपने झगड़े को भूल करके वह पानी के साथ खेलना शुरू कर देते। आर यू नॉट ashamed of yourself, ये सारी चीजों को देख करके जो बूढ़ी माँ थी, जो ग्रैंड मदर थी, वह उनको डांटती और कहती है, आर यू नॉट ashamed yourself, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, टू गो फ्लाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ द लेसिस व्हेन द देवलेस हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट,
जिस बच्चियों के लिए तुम लड़ रहे हो वह बच्चियां अपने झगड़े को भूल करके ऑल अबाउट इट एंड प्लेइंग हैप्पीली, खुश होकर के अपने साथ वह खेल रही है। डियर लिटिल सोल्स, छोटी बच्चियां आपस में खेल रही है। दे आर विजर देन यू, तुमसे तो ज्यादा तो वही बुद्धिमान है जो अपने झगड़े को भुला करके वह आपस में मिल करके खेल रही है। द मेल लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स एंड वेयर असेम्ड, जब लोग उस बच्चियों की तरफ नजर देखते हैं जो जो उसके माता पिता थे, जब उनकी तरफ अपनी आंखों को देखते हैं तो देखते हैं कि वह अपने झगड़े को भुला करके वह आपस में खेल रही है। देखने के बाद एंड वेयर असेम्ड, सारे लोग शर्मिंदगी होते हैं। एंड लाफिंग एट देमलेस, और खुशियों से दोनों लोग मिल जाते हैं और हंसना प्रारंभ करते हैं। वेंट बैक इज टू हिज ऑन होम, और अपने झगड़े को भुला करके वे माता पिता उनके घर चले जाते हैं। तो कहते हैं कि एक्सेप्ट यू टर्न, जब तक तुम नहीं बदलोगे एंड बिकम एज लिटिल चिल्ड्रेन, एक बच्चे की तरह आप भाव नहीं कर सकते, एक बच्चा आपका नहीं बदल सकता है। यू शैल इन नो वे इंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन, यदि आप में सुधार नहीं हुआ तो अपने बच्चों में भी सुधार नहीं ला सकते, और आपके बच्चे नहीं सुधर सकते हैं तब कहा जाता है यू शैल इन नो वे इंटर, तब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता इनटू द किंगडम ऑफ द हेवन, स्वर्ग जाने के साम्राज्य के लिए आप उसके लायक नहीं बन सकते। इसलिए सबसे पहले आपको सुधरना जरूरी है। तो चलिए मैं इस कहानी का जो लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन जो प्रोज था, इसको हम हिंदी ट्रांसलेट किए। तो बस आपको यहीं तक हमने लेसन 8 को भी समाप्त किया।